अब मैं इसी प्राथमिक विद्यालय किंदौली द्वितीय के ही दूसरे गुरुजन परमादरणीय पवन सर को आमंत्रित इस बात के लिए करना चाहूँगा कि इस बैठक में अपने विचार रखें कि सर, जब मैं इस विद्यालय में पूर्व के वर्षों में कभी आया करता था, अब तो वो एक इतिहास की श्रेणी में कहा जाएगा, तब इस विद्यालय में एकदम चारों तरफ सन्नाटा की स्थितियाँ हुआ करती थी। आज मैं आपकी क्लास में भी अपने सुपरविज़न के क्रम में ये अवलोकन के लिए पहुंचा, तो देखा कि पूरा बच्चे एकदम क्लास में खचाखच भरे थे। उनकी गुणवत्ता पूरी उस क्लास के अनुरूप मुझे नज़र आ रही थी और पूरे डिसिप्लिन के साथ थे। यहाँ पर जब पूरी तरीके से समुदाय में कोई जुड़ाव इस विद्यालय के साथ नहीं था, तो कैसे आपने अलग जगाया उन गार्जियनों को जो एकदम मृत प्राय स्थिति में थे। बच्चों को पढ़ाना अपने दिनचर्या में उनके था ही नहीं। तो पवन सर से मैं निवेदित करूँगा कि इसी बिंदु पर अपनी बात को हमारे बीच रखें और शायद यह मंत्र दूसरे विद्यालय के गुरुजनों के लिए भी आपके द्वारा दिए जाने पर काम आ सकता है। आइए मैं सुनता हूँ अपने साथी आदरणीय पवन सर को। सर, जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे हम बच्चों को जोड़े अपने साथ, यहाँ मतलब जब आए थे तब बच्चे बहुत कम थे, अभी बच्चे पूरा एकदम लबालब भरे हुए हैं क्लास में। तो इसके लिए सर, मैं जब यहाँ शुरू में मेरी ज्वाइनिंग हुई, लगभग आज 3 साल के आसपास हो रहा है, तब मैं पढ़ाने की जब कोशिश यहाँ किया तो देखा कि बच्चों को पढ़ाने में तो दिक्कत नहीं थी। जो कमज़ोर थे, तेज़ थे, उनको हम पढ़ा लेंगे किसी तरह से। लेकिन समस्या ये थी कि बच्चा जब रोज़ आएगा तब तो हम उसको पढ़ा पाएंगे। जब वो आते नहीं थे, पढ़ाते हम बहुत मेहनत करते, बहुत पढ़ाते, लेकिन बच्चा 2 दिन आया, तीसरे दिन गायब, 3 दिन आया, चौथे दिन गायब। तो हमने क्या किया, उनको खूब डांटा, धमकाया कि नहीं आओगे तो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन वो क्या करते, वही प्रक्रिया उनकी लगातार बनी रहती थी, कोई परिवर्तन होता नहीं था। तो हमने सोचा कि चलिए आज इनके गाँव चलते हैं। तो हम 1-2 घर तो देखे नहीं थे बच्चों का, तो हम 1-2 बच्चों को पीछे बैठाते गाड़ी पे और निकल जाते थे गांव में। तो हम सब के घर मतलब उनके गार्जियन से मिलते कि भाई रोज़ भेजिए, हम बहुत पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप पढ़ाएंगे मतलब बच्चे को भेजेंगे ही नहीं रोज़, तो हम कैसे पढ़ाएंगे उनको। तो वो कहेंगे हाँ भैया ऐसा ऐसा काम है, भाव भा दुनिया भर का बता देते हैं हमको, और उसके बाद हम चले आते। तो फिर हम किसी किसी दिन जाते तो बहुत गुस्सा लग जाता था। हम यहाँ बहुत सर, हम बहुत मेहनत करते थे पढ़ाने के लिए। मन में टीस रहता था कि मेरा ये परिणाम 100% नहीं होगा। हाँ, तो और गार्जियन निष्क्रिय एकदम, वो कोई मतलब सक्रिय भूमिका नहीं निभाते थे, बल्कि जब गांव में जाते तो दुनिया भर का हम ही को बोलने लगते। दरअसल हम एकदम यंग एज के, हाँ, और वहाँ सर और गांव में जाते कभी कोई, लेकिन सर हौसला आपने जो है बनाए रखा कि अभी भी सर, अभी जब हम जाते हैं अभी कोई बच्चा नहीं आता है तो हमारे बच्चे खुद ही तैयार रहते हैं, सर जी फलाने नहीं आए हैं पहले से। तो हम उनका तुरंत गाड़ी वहीं से मोड़ देते हैं, तुरंत टर्न हो जाती है गांव तरफ, हम गाड़ी लेके चले जाते हैं। परियोजना के द्वारा टूल किट के विषय में चर्चा किया गया कि जब तक हमारा समुदाय हमसे जुड़ेगा नहीं, तब तक हम अपने शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। शायद यह टूल किट अभी अभी आया हुआ है, लेकिन पवन सर इस विद्यालय में बहुत पहले से करना शुरू कर। ऐसे गुरुजन को मैं पुनः हृदयान्वित होते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके हौसले जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और इसी तरीके से आनंद बिखेरते हुए बच्चों के स्वर्णिम भविष्य को बनाने में आप कामयाब होते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप निपुण कब कर रहे हैं अपने क्लास को? सर, हम वही एक दो बात बोलना और चाहेंगे जी। हमने इसी जो गांव में जाते थे तो हमारे यहाँ कुछ बच्चे जो अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन ना आने के कारण कभी आते कभी ना आते, इसी कारण से वो मतलब गड़बड़ हो जाते थे। तो एक लोग के हम घर गए और उनके घर के ऊपर हम बहुत बिगड़ गए। नाम कटवा लो, नहीं रोज भेजना है तो हम कैसे करेंगे, सरकार चाहती कि हर बच्चा निपुण हो, ऐसा हो ऐसा हो, सरकार बहुत कुछ चाहती है, हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप नाम कटवा लीजिए, बच्चे का नहीं भेजना है रोज। तो हम कहे मान लो किसी कारण बस 1 दिन ना आए तो चलेगा, आप 6-6 दिन विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। गए उनके घर हम, तो आए, हम कहे कहाँ है, अपनी बिटिया को भेजो, निकालो उसको बाहर, हम लेके जाएंगे गाड़ी बैठा के। तो क्या किए, उनकी बिटिया घर में घुस गई। अगले दिन वो आई, लेके आए तो बहुत रो रही थी, पापा हम नहीं जाएंगे, सर जी मारेंगे, डांटेंगे, बिगड़ेंगे। तो आए तो हम कहे भैया अगर आपको ना पढ़ाना हो तो अपने बच्चे का नाम कटवा लीजिए यहाँ से, हमारे यहाँ ऑलरेडी 150 की संख्या लगभग हो गई है, और अगर पढ़ाना है तो आप पर डे भेजिए, कभी कभार की बात अलग है। तो बहुत कहे
ना पढ़ोगे तमान स्कूल है जाते हो हमारी खाली। अच्छा, तो कटवा के नाम हम ले गए, शायद किसी विद्यालय में ले गए थे। तो 15 दिन बाद वो फिर लेके आए उस बच्ची को। और आज हमारे क्लास की सबसे जो टॉपर है वो वही बच्ची है जो जिसको लेके गए थे, और पढ़ना नहीं चाहती। तो राम मोहन सर की देन है कि हमसे डर के वो राम मोहन सर क्लास में जाके बैठती थी। तो राम मोहन सर लेके आए, ये सर ने लेके शायद आए। वही किया है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार वो गिरकर मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं। हम समझते हैं कि विकास क्षेत्र बाबागंज के ऐसे विद्यालयों के गुरजन जो हर स्थितियों में निराश हताश हो चुके होंगे, उनके लिए सर का यह उद्बोधन और ये वीडियो में कही गई बात काम आ सकती है। हौसला बनाए रखा जाए, सच्चे मन से प्रयास करते रहा जाए हर स्थितियों में। बच्चे आपके हमको लगता है 90s होगी, लेकिन एक दो बात और एक दो बात और बोलेंगे। एक दो बातें बोलना चाहेंगे कि 2 खंड में कर दो सर, ब्रेक कर दीजिए, लोड नहीं ले